नमस्कार सभी को। आज हम विस्थापन अभिक्रिया जो होती है उसके बारे में अच्छे से समझेंगे। विस्थापन अभिक्रियाएं जो होती है उन्हें रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का जो समूह होता है दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि विस्थापन अभिक्रिया में एक अभिकारक अभिकारक वे होते हैं जो आपस में क्रिया करते हैं और उत्पाद बनाते हैं। तो एक अभिकारक में जो परमाणु या परमाणु समूह होता है उसका विस्थापन दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा कर दिया जाता है। इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के पहले से बने हुए बंध जो हैं वो तो टूटते हैं और कुछ नए बंधों का निर्माण होता है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है और विस्थापन अभिक्रिया को एक उदाहरण से समझते हैं। ये दो अभिकारक हैं ए बी और सी। ए बी और सी अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं और ए सी और बी का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को जब हम अच्छे से देखते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि जो सी जो है सी परमाणु जो है वो ए बी में उपस्थित बी परमाणु को विस्थापित कर देता है। जो सी परमाणु जो है वो ए बी अभिकारक में उपस्थित जो बी परमाणु या समूह जो होता है उसको विस्थापित कर देता है और इसके फलस्वरूप उत्पाद के रूप में ए सी का निर्माण होता है और बी जो है वो पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें विस्थापन हो रहा है और ये विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया को हम एक और उदाहरण से समझते हैं। कॉपर सल्फेट की जब जिंक के साथ क्रिया करवाई जाती है तो उत्पाद के रूप में जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर जो होता है वो अलग हो जाता है। तो इस क्रिया को भी जब अच्छे से देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो जिंक परमाणु जो होता है वो कॉपर सल्फेट में उपस्थित कॉपर परमाणु को विस्थापित कर देता है। जो कॉपर परमाणु जो है उसको विस्थापित कर देता है और उसकी जगह ले लेता है। तो कॉपर सल्फेट और जिंक की जब क्रिया होती है तो जिंक परमाणु जो होता है वो कॉपर सल्फेट में उपस्थित कॉपर परमाणु को विस्थापित कर देता है और कॉपर परमाणु की जगह ले लेता है, जिसके फलस्वरूप जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और कॉपर जो है, तांबा जो है वो अलग हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है। कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में जिंक के टुकड़े डालने पर कुछ समय पश्चात कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग जो है वो विलुप्त होने लगता है तथा कॉपर जो है वो निक्षेपित होने लगता है और विलयन जो है वो जिंक सल्फेट बनने लगता है। विलयन में जिंक सल्फेट जो है वो बनने लगता है। इसको चित्र के द्वारा समझाया गया है। ये एक फ्लास्क लिया गया है और इस फ्लास्क में कॉपर सल्फेट विलयन जो है वो डाला गया है। कॉपर सल्फेट विलयन जो है वो फ्लास्क में डाला गया है और कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है उसका रंग नीला होता है। तो कॉपर सल्फेट का रंग जो है वो नीले रंग का है और इसमें जब जिंक धातु डाली जाती है तो कुछ समय पश्चात देखा जाता है कि जो कॉपर सल्फेट विलयन का जो नीला रंग जो है वो लुप्त हो जाता है। कॉपर सल्फेट विलयन का जो नीला रंग जो होता है वो लुप्त हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉपर सल्फेट और जिंक के बीच में विस्थापन अभिक्रिया होती है और विस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और कॉपर जो है वो अलग हो जाता है। तो कॉपर सल्फेट और जिंक की जब आपस में क्रिया होती है तो कॉपर जो है वो अलग हो जाता है और जिंक सल्फेट का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप जो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग जो था वो विलुप्त हो जाता है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व तुलनात्मक रूप से कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देते हैं। यहाँ जिंक जो है वो अधिक क्रियाशील धातु है, मतलब जो जिंक जो होती है वो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होती है तथा कॉपर जो है वो कम क्रियाशील धातु है। अतः कॉपर को जिंक जो है वो विस्थापित कर देता है।
तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है वो अपने से कम क्रियाशील तत्वों को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पे जिंक जो धातु थी वो कॉपर की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील धातु थी, इसलिए जिंक ने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन, द्वि का मतलब दोहरा, विस्थापन दोहरा विस्थापन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें डबल विस्थापन होता है। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु समूह जो हैं वो आपस में विस्थापित हो जाते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में तो क्या हुआ था, एक ही अभिकारक का जो परमाणु या परमाणु समूह जो है वो विस्थापित हुआ था, लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु समूह जो है वो आपस में विस्थापित हो जाते हैं और नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। AB एक अभिकारक है और CD एक अभिकारक है। AB और CD अभिकारकों के आपस में क्रिया होती है और इसके फलस्वरूप AD और CB उत्पाद का निर्माण होता है। यहाँ दोनों अभिकारकों के कुछ भाग जो हैं वो आपस में विस्थापित होकर नए उत्पाद बनाते हैं। यहाँ इस अभिक्रिया को हम अच्छे से देखते हैं कि AB और CD की आपस में क्रिया हो रही है। तो AB और CD की जब आपस में क्रिया होती है तो CD का जो D जो है वो AB में से B को विस्थापित कर देता है और ये B क्या करता है, ये B जो है वो CD में से D को विस्थापित कर देता है। तो D जो है, CD में जो D परमाणु या समूह जो है वो AB में से B को विस्थापित कर देता है और AB में जो B परमाणु या समूह जो होता है वो CD में से D को विस्थापित कर देता है। कहने का तात्पर्य ये है कि AB में B का स्थान जो है वो D ले लेता है और CD में D का स्थान जो है वो B ले लेता है, जिसके फलस्वरूप उत्पाद के रूप में AD और CB का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इसमें जो है दोनों अभिकारकों के जो परमाणु या परमाणु समूह जो हैं उनका आपस में विस्थापन होता है, इसलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है उसको एक उदाहरण से समझते हैं। इसमें क्या होता है कि दो अभिकारक हैं, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनकी आपस में क्रिया होती है और इसके फलस्वरूप कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है उत्पाद के रूप में। तो इस अभिक्रिया को अच्छे से देखें तो हम देखेंगे कि कॉपर सल्फेट में जो सल्फेट जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में से हाइड्रोक्साइड आयन जो हैं उसको अलग कर देता है, उसको विस्थापित कर देता है और हाइड्रोक्साइड आयन जो है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो कॉपर सल्फेट में से सल्फेट आयन को विस्थापित कर देता है। यानी कि कॉपर सल्फेट में सल्फेट के स्थान में हाइड्रोक्साइड आयन आ जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्साइड आयन के स्थान पर सल्फेट आ जाता है, जिसके फलस्वरूप कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट जो हैं उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ कॉपर सल्फेट के सल्फेट आयन सोडियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड आयन को विस्थापित करते हैं तथा परिणाम स्वरूप कॉपर हाइड्रोक्साइड और COH का उल्टवाइज तथा सोडियम सल्फेट Na2SO4 जो है उसका निर्माण होता है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई। इस प्रकार से हमने विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित अच्छे से भलीभांति समझा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।